हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 16 से मार्च 22 की जर्नल प्लस लव रीडिंग्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट, एंड अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड एंड लविंग सपोर्ट। ओके, ये गाइस जनरल रीडिंग है, ठीक है, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल की एनर्जीज आपके साथ अलाइन होती हैं, ठीक है। आप कमेंट वगैरह करके कुछ तो एनर्जी एक्सचेंज किया करिए ताकि आपको कहीं ना कहीं वो गिव एंड टेक जब होता है तो एनर्जीज ज़्यादा अच्छे से अलाइन करती हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। ओके ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय पाइसिस, लेट्स सी क्या जर्नल मैसेज है आपके लिए। पहले देखेंगे 3 कार्ड्स फॉर योर जर्नल लाइफ। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लेट मी फोकस। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड दिखा रहा है यहाँ पे। यू आर लेटिंग गो समथिंग दैट वाज हैवी। ओके, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी लाइक सम इमोशनल बैगेज फ्रॉम पास्ट। कहीं ना कहीं पास्ट का कोई इमोशनल बैगेज कि आपके साथ ये हुआ वो हुआ, ये इमोशनल बैगेज ही है, ये आप जाने दे रहे हैं। या फिर एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसी चीज़ जो एनीवेज बर्डन ही है, ठीक है। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे हो सकता है दैट यू आर मिसिंग समथिंग एंड मिसिंग दैट वर्जन ऑफ योर सेल्फ दैट वॉज हैप्पी। और कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी विद द करेक्ट पर्सन, ठीक है। तो वेट कीजिए कि वो करेक्ट पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तो चीज़ें अपने आप सही होंगी। एंड ऑल्सो समटाइम्स द लवर दैट वी आर सीकिंग इज अस, द वन वी आर सीकिंग इज अस। हम सोचते हैं हु विल लव अस, हु विल कम टू पोर इन टू लाइक अवर लाइफ, कि जिससे हमारी लाइफ बेटर हो। बट यू नीड टू गिव दैट लव टू योर सेल्फ एंड मेक करेक्ट चॉइसेस। कई बार अगेन अपने आप से प्यार करना क्या होता है, करेक्ट चॉइसेस को एम्ब्रेस करना। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए कौन सा पर्सन सही है। और समटाइम्स आप कई बार पीपल प्रोजेक्ट दैट दे आर राइट फॉर यू बट दे आर नॉट, ठीक है। तो अपनी गट फीलिंग को भी सुने कि लाइक जो आपको गट फीलिंग, लाइक आपकी गट फीलिंग आपको बहुत ही पहले बता देती है जो एक्चुअली में आप फील कर रहे हैं और क्या होने वाला है, क्या हो सकता है प्रोबेबली, ठीक है। बट हम उसको सुनते नहीं हैं, दिस इज अवर प्रॉब्लम। तो अपनी गट फीलिंग को सुनिए एंड दैट विल हेल्प यू मेक करेक्ट डिसीजंस फॉर योर सेल्फ। ओके, एंड यू आर लेटिंग गो ऑफ द बिग बर्डन इन योर लाइफ। ओके, अपने लाइफ से बर्डन्स को निकाल रहे हैं आप। वी हैव कार्नेलियन। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल ये कार्ड है और बहुत ही अच्छा ये क्रिस्टल्स होता है गाइस। दिस इज़ अ क्रिस्टल फॉर योर क्रिएटिविटी। ये आपके लोअर चक्रास को, आपकी लोअर बॉडी को बहुत ही अच्छे से हील करता है। गेट समवन हु कैन गिव यू लाइक दिस क्रिस्टल। ओके, मेरे पास मैंने पिछले कुछ दिनों में स्टार्ट किया था क्रिस्टल बिजनेस, पर नोबडी बाइज दिस स्टम्बल्स। सबको ब्रेसलेट ही चाहिए, नोबडी वांट्स टू मेडिटेट विद दिस क्रिस्टल्स। ओके, अभी मैं देखूंगी दोबारा रिस्टार्ट कर सकी तो, बट अगेन दिस कार्नेलियन इज गॉर्जियस गाइस। इसको आप धारण भी कर सकते हैं पर अगेन एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर, देख कर, ठीक है। ओके, एंड देन वी हैव एनर्जी हीलिंग। सब कुछ लाइक आपके अंदर सब पावर है क्रिएट करने की। वही एनर्जी हम दूसरों को देते रहते हैं, वेस्ट करते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस में वो एनर्जी जा रही। उसी एनर्जी को अगर आप सेव करके किसी एक गोल पर लगाते हैं या उन चीज़ों पर लगाते हैं जो आपके लिए सही हैं, जो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आ सकती हैं, तो अगेन वो चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती हैं। और कार्नेलियन इज़ अ हीलर फॉर द लोअर बॉडी, जहाँ पे ये सारे डार्क इमोशंस स्टोर होते हैं। तो अगेन इट इज़ टाइम फॉर यू टू मे बी स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ विद क्रिस्टल्स। एंड अगेन इट कैन बी कि आप डर की एनर्जी से बाहर निकलें, सेल्फ वर्थ को अम्ब्रेस करें, सेल्फ वर्थ को, कि दैट यू डिजर्व बेटर, यू डिजर्व गुड, ठीक है। सो दिस विल हील योर लोअर चक्रास एंड ब्रिंग दैट कॉन्फिडेंस दैट इज नीडेड। और ये सब पास्ट का बैगेज, पास्ट की एनर्जीज जो हैं जाएंगी। समटाइम्स यू फील वेरी सेक्सुअल, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ पास्ट। ओके, पास्ट की हीलिंग नहीं हुई, पास्ट में वो एनर्जी स्टक हैं, इमोशन स्टक हैं, तो वो सेक्सुअलिटी के रूप में निकलते हैं। तो ऑल्सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस कि आप अपने आप को हील करें, अपने वर्थ को हील करें। डोंट टेक पीपल इन योर लाइफ जिनको आपको पता है कि लाइक सही गट फीलिंग इनसे नहीं आ रही है,
एंड इट विल इवेंचुअली एंड इन अ मेस। लाइक अपनी एनर्जी, अगेन अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए। लीड योर एनर्जी, यू आर नॉट द एनर्जी, यू आर लीडर ऑफ द एनर्जी। आप शिव हैं, शिव शक्ति का मिलन है हमारी बॉडी के अंदर ही। तो दैट जब वो संगम आपके अंदर हो जाता है तो चीज़ें अपने आप ही अच्छे से क्रिएट होने लग जाती हैं। ओके, तो ये थी आपकी जनरल मैसेज। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आई विल टेक 3 कार्ड्स फॉर योर पर्सन एंड 3 फॉर यू। ओके, इनको क्लैरिफाई करेंगे बाद में। ओके, फॉर योर पर्सन एनर्जी वी हैव 2 of Swords, 4 of Pentacles एंड Wheel of Fortune। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो पर्सन है ये बहुत ही दुविधा में है। ओके, दुविधा यही है कि ये एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सबसे पहली बात, एक डिसीजन मेकिंग इस पर्सन की स्ट्रांग नहीं है। मे बी लाइक जस्ट टू अवॉइड डिसीजन दे जम्प ऑन दिस थिंग टू दैट थिंग, मतलब इस चीज़ पे फिर उस चीज़ पे। लाइक एक क्लैरिटी ना लेके आना मन में, दो मन होते रहना हर सिचुएशन के मामले में ही, ऐसा इस पर्सन का कुछ मुझे एनर्जी लग रहा है। एंड 4 of Pentacles इज अगेन शोइंग के दिस पर्सन इज माइजर मतलब कंजूस। ओके, व्हेन इट कम्स टू ओपनिंग अप देयर इमोशंस, व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग लाइक एनीथिंग, मुझे ऐसा सब हर चीज़ के लिए लग रहा है, क्योंकि मेरा ध्यान बार बार यहाँ पर इस अबंडेंस के उस पे जा रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट वांटिंग टू शेयर देयर एनर्जी, देयर थिंग्स। लाइक ये पर्सन ना बहुत ही इनसिक्योर है। ऑल्दो ये अपने आप को समझते हैं, दे अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपने इनकी लाइफ में वो आपने इनको कहीं ट्रिगर करा है या बताया है, कुछ इस तरह से लाइफ को दिखाया है कि लाइक दे अंडरस्टैंड दिस पैटर्न ऑफ देयर्स कि कहीं ना कहीं इनको चेंज होने की ज़रूरत है। दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक लिविंग लाइफ प्रॉपरली, कहीं ना कहीं बहुत ही सिकुड़ कर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और दूसरों को खुश करने में भी लगे रहते हैं। ट्राइंग टू बी दैट नाइस गाय एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रहा है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून यही दिखा रहा है कि दिस पर्सन वांट्स टू मूव अवे विद ऑल दिस। ठीक है, एंड लेट्स सी योर एनर्जी नाउ। ओके, फॉर यू यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप चिल मार रहे हैं। ठीक है, आपको लाइक इस पर्सन से प्यार भी है पर अपनी लाइफ के लिए कोई इनसिक्योरिटी नहीं है आपके मन में। यू नो वट यू आर फीलिंग, इवन लाइक आपने ये चीज़ अडेप्ट कर ली है कि somebody इज़ नॉट लविंग यू बैक, इट इज़ देयर थिंग। ओके, कहीं ना कहीं लाइक आप अपने आप को बहुत प्यार कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। एंड अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। आई थिंक यू आर इन अ वेलकमिंग एनर्जी, आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में वेलकम करना चाहते हैं बट एंटरटेन नहीं करना चाहते। लाइक अ बैड बिहेवियर यू डोंट वांट टू एंटरटेन, या कहीं ना कहीं एक रिपीटेड पैटर्न अगर इस पर्सन का है, बार बार आपको किसी भी तरीके से लाइक एक उम्मीद देना फिर वापस हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रखना, तो आप कहीं ना कहीं इस ट्रैप में फंस ही नहीं रहे हैं। यू आर लाइक दैट आई एम लविंग ना, एंड सामने से कोई बिहेवियर सही कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसकी मर्जी है, नहीं तो वो जा सकता है, उसकी मर्जी है। लाइक आप कहीं ना कहीं बहुत ही चिल हैं। ओके, लेट्स सी अब इस पर्सन की एनर्जी को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं हम। वी हैव एस ऑफ कप्स। यस, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक मूवमेंट इनकी कनेक्शन में ये लेकर जरूर आना चाहते हैं। यस, दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, बट मेनली लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन वांट्स यू टू लीड। कहीं ना कहीं इस पर्सन में लाइक रिलेशनशिप को लीड करने की कैपेबिलिटी अभी नहीं है। दे लुक अप टू यू कि चीज़ें आप थोड़ा सा संभाल लें। ऑल्दो दे वुड रेसिप्रोकेट, ये रेसिप्रोकेट जरूर करेंगे इफ़ यू एक्सपेक्ट देम कि चीज़ें ये भी साथ में करके दिखाएं या आगे एफर्ट लें, तो वो ये करेंगे। बट दे कैन नॉट लाइक बी द लीडर ऑफ द रिलेशनशिप, दे डोंट नो हाउ टू बी द लीडर। ओके, फ्लैश बंद हुआ, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। ओके, एंड देन वी हैव 7 of Cups। वी हैव 7 of Cups। ओके, 7 of Cups अगेन कंफ्यूजन को दिखाता है, ऑप्शंस को दिखाता है। मे बी यू हैव अदर ऑप्शंस, मे बी आप ना इसलिए चिल हैं क्योंकि आपको एक तो ये पता है कि दिस पर्सन का जो पैटर्न है ये फिर से वापस आएंगे, फिर से आपको टेस्ट करेंगे। और आप ना अब इस चीज़ को लाइक
them treating you as an option या them treating you not in a nice way, आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। एंड ऑल्सो मे बी आपके पास भी यहाँ पे और ऑप्शंस हैं और लोग हैं जो आपको लाइक वो लव और वो जेस्चर दिखाना चाहते हैं, बट आप कंफ्यूज हैं कि आप किसको चुनें। और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ गर्ल हु चूज, ठीक है, एक लड़की ही चुनती है कि उसकी लाइफ में कौन सा इंसान उसको चुनेगा। ओके, एंड देन वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स, जो दिखा रहा है कि आप बहुत ही, अगेन मैंने जैसे पहले ही पिकअप कर लिया कि आप जो है बहुत ही चिल और एक कंफर्ट में हैं कहीं ना कहीं। यू आर नॉट गिविंग अ फक, ओके, यू आर नॉट गिविंग दैट, आप अपने थॉट्स को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हैं इस पर्सन के लिए अब एनी मोर, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी अभी कनेक्शन कहीं आगे जा रहा है। ओके, वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ रोड्स। भाई आगे तो आप लोग बढ़ रहे हैं पर अलग अलग दिशा में। यू कैन सी के अगेन ये पर्सन की एनर्जी में यही पैटर्न्स कंटिन्यू नज़र आ रहे हैं। आप लेकिन पैशनेटली अपनी लाइफ में चीज़ें आगे कर रहे हैं। आप दोनों कनेक्ट तो होना चाहते हैं, बट दिस इज़ जस्ट फॉर फिजिकल इंटीमेसी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है, दिस इज़ फॉर लाइक एक वैलिडेशन सीख करना, एक अटेंशन सीख करना, एक दूसरे को एक काइंड ऑफ हुक करके रखना, टू नो दैट यू हैव स्टिल पावर ओवर देम। इस तरह का पावर स्ट्रगल यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, बट देयर इज नथिंग दैट इज ग्राउंडेड एंड सॉलिड एंड रूटेड इन लव, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। ओके, ऑल्दो यू लव्ड दिस पर्सन वेरी डियरली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके प्यार में कमी यहाँ पर नहीं रही है, बट इट इज जस्ट के देयर बिहेवियर एंड देयर पैटर्न्स आर नाउ पिसिंग यू ऑफ। ओके, लेट्स सी अब एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए कि भाई इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। इफ दिस रेजोनेटेड वीडियो के कार्ड नीचे चला गया है। ओके, द कार्ड फॉर यू इज शील्ड मेडिन। एक तो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें, सबसे पहली बात। मेक प्लान्स एंड फोकस। ओके, आई फील दैट दिस इज द गाइडेंस फॉर योर ओन सेल्फ कि भाई आपको अपनी लाइफ में एक तो प्रोटेक्टेड रखना चाहिए अपनी एनर्जी को, और उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिन पे एक्चुअली आपका कंट्रोल है, उनके बारे में प्लान करना चाहिए, उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, उन चीज़ों को लेके आगे जाना चाहिए जो आपके लिए लाइक फ्यूचर में बेटर रहेंगी। अगर आप उनको अभी चुनते हैं, अपने आप को चुनते हैं, वही सही है आपके लिए। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो समहाउ शोइंग मी कि टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ओके, कई बार क्या होता है जब दूसरा इंसान बस इसीलिए वापस आता रहता है आपके पास क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत लो है, एंड जस्ट हैविंग दैट जब आप किसी हाई वाइब्रेशनल पर्सन, अगेन मेल ऐसा ही करते हैं, आप देखेंगे कि जो भी मेल अगेन मैस्कुलिन एनर्जी या लो वाइब्रेशन में जब कोई होता है तो वो काइंड ऑफ एक हाई वाइब्रेशन पर्सन की एनर्जी को थोड़ा सा ड्रेन कर देता है, या जस्ट कम देयर टू टेक देयर एनर्जी, ठीक है। बट अगेन आप उस पैटर्न को समझे कि इफ समवन इज कमिंग फॉर यू टू, हमें पता चल जाता है कि वो हमसे कुछ लेने आ रहे हैं, हमें कुछ देने आ रहे हैं, वो तो साफ पता चल ही जाता है। एंड टेकर्स गोना टेक, ये ऐसा नहीं है कि किसी के पास बहुत कुछ है, ओवर पिक्चर में बहुत कुछ है और आपके पास नहीं है तो वो आपको कुछ दे देंगे, नहीं। अपने बैंक अकाउंट में से कोई 10 रुपये भी नहीं देगा, कुछ भी कंफर्ट आपके लिए नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा ही सेम गोज विद लेडी। कई बार एक लेडी इतना हील्ड नहीं है तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई वो लेडी है तो वो आपको प्यार देगी। नो, मे बी शी इज़ दैट नॉट इमोशनली अवेलेबल और स्टेबल। तो अगेन बहुत जल्दी जज ना करें लोगों को, प्रिज्यूम ना करें कि दिस इज गोनो हैपन, ठीक है। कई बार पिक्चर पे जो इंसान लेके बैठा है बहुत कुछ, उसके पास वो कुछ भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगेन वाई टू हैव एक्सपेक्टेशन इन द फर्स्ट प्लेस। आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी एक्सपेक्टेशन से या किसी भी नीड के लिए अगर कनेक्शन में जा रहे हैं तो वही चीज़ आपको बांध देगी और वही चीज़ आपको नचाती रहेगी और वही चीज़ आपको रिलेशनशिप को एस्केप भी नहीं करने देगी। दिस इज अ फैक्ट ओवर हियर। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। सो अगेन स्टे प्रोटेक्टेड, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें। दिस इज द मेन गाइडेंस यार। और आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो यू कैन रीच आउट टू मी, एंड ऑल्सो यू कैन वॉच रीडिंग्स विद द सन, मून एंड लगन साइन। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।